ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो मंगलम भगवान विदु मंगलम रूपमोहि मंगलम मूर्तिकार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वकामान्तरचिते ईगो में शाश्वतोपाज्ञान दर्शन रखनो शीशा में बाहिरा भावा शक्ति श्री रूप रखना मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी બધા સંયોગ લક્ષણ ભાવ મૂર્તિ બાહ્ય છે એક સદા રૂપી જ્ઞાન દર્શનમય કરે કહીને તે મારું જે પ્રમાણ માત્ર નથી રહે જે જાણતો અનંતને ગુણ દ્રવ્યને કરીએ પણ કે જીવ જાણે આત્મને કશું મોહ પામે લઈ કરે નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે જ્ઞાયક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ કથા એને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે જગત તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદા કરે जाने जी कर्मोदय निद्रा बंध तेमन मोक्ष ध्रुव चल अनुपम गति पामेल सर्वेशी तुले वंदी कहूँ सुध केवली कथिता समय का उल्टो पुस्ताप निज ने मोक्ष पंथे ज्ञान भवते हने तेमाज नित्य विहार कर नहीं विहार पर द्रव्यो विषय ओम श्री नमः नमः 10 लक्षण धर्म का आज तीसरा उत्तम आर्जव धर्म का दिन है। आर्जव माने वितरागी सरलता को आर्जव कहा जाता है। वितरागी सरलता माने एक लौकिक सरलता होती है और एक अलौकिक सरलता होती है। लौकिक सरलता ऐसी होती है कि जीव होता है उसको कोई भी बात कही जाए तो वो त्वरित मान लेता है, इतना सरल जीव होता है। और अलौकिक सरलता वितरागी सरलता इसे कहते हैं जो अपने नायक देव का स्मरण करके जो अपनी पर्याय में वितरागता उत्पन्न हो गए उसको वितरागी सरलता कहने में आता है। श्रीमद राजचंद्र जी ज्ञानी पुरुष हो गए। श्रीमद राजचंद्र जी ने 4 बोल से बात करी थी, 4 बोल बताए थे श्रीमद राजचंद्र जी ने। उसमें पहला बोल सरलता लिखा था उसने। एक सरलता, एक मध्यस्थता, एक विशाल बुद्धि यानी कि ज्ञान, और ये तीनों जिसके पास होते हैं उसको जितेंद्रियपना आ जाता है। ऐसा 4 शब्द से सरलता, मध्यस्थता, विशाल बुद्धि यानी कि ज्ञान और जितेंद्रियपन, ऐसी 4 बोल से श्रीमद राजचंद्र जी ने व्याख्या की थी। तो ये सब आत्मार्थी जो होते हैं, सरलता तो उसका पहला गुण होता है। किसी की कोई भी चीज में कहीं भी वाद विवाद में न पड़े, ऐसा वो मध्यस्थ होता है, सरल होता है और ज्ञान में जानना चलता है, उसका उसको स्वीकार रहता है।
ऐसे जीव को जितेंद्रिय बनाया जाता है और उसको वितरागी सरलता बोली जाती है। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ पे जो उत्तम आर्जव धर्म के दिन जो बात कही है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आज दस्तक्षण पर्व का तीसरा दिन है। आज उत्तम आर्जव धर्म का दिन कहा जाता है। उत्तम आर्जव उसका मतलब है सम्यक दर्शन पूर्वक की वितरागी सरलता, आत्मा का ज्ञायक स्वरूप में कपट का भाव ही उत्पन्न होने न देना। आत्मा का ज्ञायक स्वरूप में यानी कि आत्मा का ज्ञायक की एक समय की पर्याय में जो माया के भाव चलते हैं, कपट के भाव चलते हैं, उसकी उत्पत्ति न होने देना, यानी कि पर्याय में ज्ञायक का स्मरण करने से कपट भाव की उत्पत्ति नहीं होती है, उसको उत्तम सरलता कहने में आती है। आत्मा ज्ञान आनंद की मूर्ति है, क्रोध मान माया लोभ से रहित है। उसको जैसा है ऐसा समझना। जैसा आत्मा ज्ञान और आनंद की मूर्ति है और क्रोध मान माया लोभ कसायों से पृथक है, ऐसा जैसा है ऐसा उसको समझना और श्रद्धा में वक्रता न करना, उसी को सम्यक दर्शन रूप सरलता बोली जाती है। और चैतन्य स्वरूप को जैसा है वैसा मानना, स्वरूप की आड़ाई करके पुण्य पाप वाला मानना, वो तो अनंत कपट है। स्वरूप है ज्ञान दर्शन में और उसको शुभ अशुभ भाव वाला मानना, राग रूप मानना, कसाई रूप मानना और कसाई स्वभाव को, उसका नाम ही माया का परिणाम, कपट का परिणाम है। यानी कि जो जीव अपने शुद्धात्मा को ज्ञान दर्शन आनंदमय नहीं स्वीकार करता है, वो रागी द्वेषी मानता रहता है, उसको प्रत्येक समय उसकी पर्याय में माया का और कपट का परिणाम चल रहा है। आत्मा का स्वरूप को जैसा है ऐसा नहीं मानना, उसी का नाम यहाँ माया का स्वरूप, कपट का स्वरूप कहा गया है। कोई भी पर का संग से कि पुण्य के परिणाम से आत्मा को लाभ मानना, वही अनार्यता है, वक्रता है। आर्य, उसका नाम आर्य माने सरलपना। जैसा सहज ज्ञायक मूर्ति आत्म स्वरूप है, ऐसा ही मानना, जरा भी विपरीत न मानना, वही सचमुच में सरलता है। और चैतन्य स्वरूप की समझ में आडोड़ाई करके कोई विकल्प की व्यवहार का आश्रय से लाभ मानना, वो अनार्यता है। कोई व्यवहार का परिणाम से भी लाभ मानने की जो अनादि की मान्यता उसकी चलती है, वो सरलपना नहीं है, मगर आर्यपना नहीं है, मगर अनार्यपना है। व्यवहार रत्नत्रय भी राग रूप है, वो आत्मा का स्वरूप नहीं। आत्मा का ग्राहक स्वरूप पुण्य पाप रहित है। व्यवहार रत्नत्रय रूप पराश्रित भाव से उसको लाभ मानना, वो अनंत कपट का सेवन है। और वो व्यवहार का आश्रय छोड़कर निश्चय शुद्ध ज्ञाता स्वभाव को जानना, मानना, उसमें स्थिर होना, उसको उत्तम आर्जव धर्म है। कोई भी बात अपन पूज्य गुरुदेव श्री के मुख से सुने तो उसको शुद्धात्मा पे लाके ही रख देते हैं। उसको इतना बहुमान उसकी पर्याय में उसका नायक देव का आता होगा कि वो कोई भी बात को अपना नायक का स्मरण करना, नायक की उपासना करना, नायक पे लक्ष्य करना, नायक पे अहम करना, शुद्ध चैतन्य देव की स्मरण में लग जाना, वही बात कहीं से भी लाके कोई भी परिणाम चलता हो, वहां से वो उधर ही अपनी दृष्टि को केंद्रित कराने का उसका प्रयास चलता रहता है। ज्ञानी जीव होते हैं, उनकी दृष्टि द्रव्य पर चली गई होती है। दृष्टि जिसकी द्रव्यों पर चली गई होती है, उसकी दृष्टि में निरंतर वो दिखता रहता है।
अपना दृष्टा स्वभाव, ज्ञाता स्वभाव, नायक भाव, ऐसा ध्रुव स्वभाव पर जिसकी दृष्टि चोट जाती है उसको दृष्टि में वो ध्रुव ही दिखता रहता है, वो दृष्टि कभी वहां से छूटती ही नहीं। इसलिए कोई भी बात आती है तो उसकी नजर द्रव्य पे होने से वो उसकी बात वहां पे ही आके पूरी होती है और शुरू भी वहां से होती है, और बीच में जो भी परिणाम जीव के चलते हैं उसका ज्ञान कराते रहते हैं, मगर दृष्टि का विषय जो है उसको ज्ञानी पुरुष कभी छोड़ते नहीं। जिसकी पर्याय में पुण्य पाप होता है, रागादि भाव चलता है, कसाय भाव चलता है, तो वो मोहराग द्वेष का परिणाम का ज्ञान कराते हैं कि तेरी बहिर्मुख वृत्ति है, तेरा स्मरण आत्मसन्मुख नहीं चल रहा है, तो उसका नाम ही कपट भाव है, माया का कसाय है। चारों कसाय रूप परिणमन तेरा चल रहा है, वो कसाय को दूर करना हो, हटाना हो, तो जो अकसाय स्वभाव तेरा भगवान आत्मा नायक देव है, निरंतर चिदानंद की मूर्ति है, आत्म स्वभाव शुद्ध पड़ा है, तो शुद्ध की दृष्टि और ज्ञान करेगा तो तेरी पर्याय में भी शुद्धता प्रकट हो जाएगी। स्वभाव की श्रद्धा और ज्ञान, कपट मुझसे व्यवहार का आश्रय छोड़कर निश्चय शुद्धता स्वभाव को जानना, मानना और उसमें स्थिर होना वो उत्तम आर्जव धर्म है। स्वभाव की श्रद्धा और ज्ञान हो गया पीछे, मुनि दशा में भी जो व्यवहार रत्नत्रय की वृत्ति उठती है वो राग है। मुनि दशा में जो व्यवहार रत्नत्रय पंच महाव्रत का परिणाम वगैरह चलता है वो राग है, वो अस्थिरता जन्य राग बोला जाता है, वो राग है। वो उत्तम आर्जव धर्म नहीं है, मगर राग रहित जितना स्वरूप में लीनता हुई है उसको आर्जव धर्म कहते हैं। मुनि दशा में भी जो पंच महाव्रत के परिणाम चल रहे हैं वो वैकल्पिक परिणाम है, वो विकल्प रूप दशा में परिणाम चलते हैं। निर्विकल्प दशा में तो सदुपयोग चलता है मुनिराज को, और चतुर्थ गुण स्थान वाले को भी सदुपयोग निर्विकल्प दशा में होता है, पंचम गुण स्थान वाले को भी निर्विकल्प दशा में सदुपयोग होता है, मुनिराज को सदुपयोग में प्रचुर स्वसंवेदन होता है। तो मुनिराज तो ये व्यवहार का पराश्रित जो भाव है, जो वृत्ति उठती है, उसको वो सचमुच में धर्म नहीं मानते, उसको विकल्प आदि मानते हैं। व्यवहार रत्नत्रय का परिणाम जो उसको चलता है वो परिणाम को वो तो सचमुच में मड़ और मेल मानते हैं उसको, वो उसके परिणाम है ही नहीं, उसके परिणाम तो सदुपयोग है, वही उसका परिणाम को उसको अपना मानते हैं। बाकी का जो विकल्प आदि परिणाम है उसको वो मुनिराज कभी अपना नहीं मानते। वो विकल्प का परिणाम आता है तो उसमें विकल्प भी यही आता है कि मैं निर्विकल्प हूं, ऐसा मुनिराज को चलता रहता है। मुनिराज का विकल्प इतना ही होता है कि मैं निर्विकल्प स्वभावी भगवान आत्मा हूं, इतना उसको विकल्प आता है। तो विकल्प में ऐसा विकल्प आता है तो फिर वो निर्विकल्प हो जाते हैं। ऐसी उसकी दशा चलती रहती है, क्षण में सदुपयोग और क्षण में विकल्प। पूज्य गुरुदेव श्री ने फरमाया है कि मुनिराज की जो विकल्प की स्थिति है ना वो पौनी सेकंड की होती है, 1 सेकंड से भी कम इतनी उसकी स्थिति होती है, और उससे आधा भाग में उसकी निर्विकल्प दशा चलती रहती है। ऐसा मुनिराज का स्वरूप है। माने कि चलते फिरते सिद्ध देख लो, इसकी मुनिराज की स्थिति ऐसी होती है। उसको विकल्प आता है तो विकल्प में भी निर्विकल्प यही आता है विकल्प, ऐसी मुनिराज की स्थिति होती है। बार 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 सदुपयोग चलता ही रहता है। उसको तो निरंतर परिणति तो चलती ही रहती है, विकल्प आता है तो सदुपयोग से च्युत होते हैं, फिर से निर्विकल्प दशा में सदुपयोग आ जाता है। ऐसी 6वें 7वें गुणस्थान की व्यवस्था चलती है, और वो 7वां गुणस्थान आता, 7वां गुणस्थान निर्विकल्प दशा का चलता है। फिर वो श्रेणी चढ़ के यथाख्यात चारित्र प्राप्त करके केवल ज्ञान उसको हो जाता है। श्रेणी के 2 प्रकार है, एक उपसम श्रेणी होती है और एक शपक श्रेणी होती है। वो उपसम श्रेणी वाला जीव होता है, वो 11वें गुण स्थान तक पहुंच के
फिर वापिस नीचे के गुण स्थान में आ जाता है और सपक श्रेणी वाला जीव होता है, वो सपक श्रेणी चढ़ के यथाख्यात चारित्र प्राप्त करके केवल ज्ञान को पाता है। उपसम श्रेणी कोई भी जीव को अनादि अनंत काल में 4 बार ही आ सकती है और एक ही पर्याय में ज्यादा से ज्यादा 2 बार उपसम श्रेणी आ सकती है। ऐसा उसका नियम है, ऐसा सिद्धांत है। 2 बार उपसम श्रेणी आती है फिर तो वो चेत जाता है कि ये बार बार मैं क्यों गिर रहा हूं, इसलिए उसको फिर सपक आ जाती है। ऐसा मुनिराज का जीवन होता है। मुनिराज का जीवन की भी अपन विचार करें ना तो ऐसा लगे कि 7वें गुणस्थान में कैसा प्रचुर स्वसंवेदन आता होगा और 6वें गुणस्थान में प्रमद दशा है, उसमें विकल्प चलता होने पर भी उसकी परिणति निरंतर उसके भगवान आत्मा में केली करती परिणम रही है। परिणति और उपयोग एक पर्याय का उसका 2 भाव चलता रहता है विकल्पात्मक दशा में, और विकल्पात्मक दशा छूट जाती है और निर्विकल्पता होती है तो फिर से सदुपयोग हो जाता है। इसलिए ये मुनिराज की दशा, ये 10 लक्षण धर्म सचमुच में मुनिराज को ही होते हैं और मुनिराज के आराधना के पर्व है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से चारों तरफ से अपने आत्मा की आराधना करना, उसको 10 लक्षण धर्म बोला जाता है। ऐसी स्थिति में ये वितरागता उसकी ऐसे चलती रहती है, मगर राग रहित होकर जितना स्वरूप में लीन हुआ उसका उतना आर्जव धर्म है। वास्तव में तो आत्मा का वितराग भाव में ही उत्तम समाधि 10 धर्म आ जाता है। एक वितराग भाव बोलो तो 10 धर्म उसमें गर्भित आ जाते हैं। अलग अलग जो नाम दिए गए हैं वो तो एक प्रकार की आराधना का पर्व के हिसाब से है, बाकी वो तो 10 धर्म एक साथ में वितरागता की प्रकटता होती है तो उसे में 10 धर्म साथ में आ जाते हैं। 10 धर्मों में वितराग भाव एक ही प्रकार का है 10 धर्मों में, मगर वो वितराग भाव होने से पहले समा आदि का जो जात का विकल्प होता है उस अनुसार उत्तम समाधर्म वगैरह नाम से वितराग भाव की पहचान कराई जाती है और वो शुभ विकल्प के उपचार से उत्तम समाधि धर्म कहने में आता है। आचार्य देव ने इस प्रकार आर्जव धर्म का वर्णन किया है। बाद में दूसरा भी बहुत वर्णन है, गुरुदेव ने तो बहुत उसको वर्णन आर्जव धर्म का सभी 10 धर्म का किया है, मगर संक्षिप्त में आर्जव धर्म माने कि वितरागी सरलता। उत्तम आर्जव धर्म का वाच्य ये होता है कि वितरागी सरलता। वितरागी सरलता जिसको होती है उसको उत्तम आर्जव धर्म बोला जाता है। इसी ये उत्तम आर्जव धर्म की व्याख्या है। उसके बाद में अपने द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर ने पहले 2 बोल लिए थे। अभी अपने को आज है ना एक 45 नंबर का बोल निकालना। 45 नंबर के बाद में अपन क्रमबद्ध का एक बोल लेंगे। क्रमबद्ध पर्याय किसे कहते हैं, क्रमबद्ध पर्याय से क्या फायदा है, क्रमबद्ध पर्याय वाले की दृष्टि कहाँ चली जाती है और पर्याय क्रमबद्ध है वो कैसे माना जाए, ये सब चीजें ये बोल में आएगी। अपन उसका थोड़ी चर्चा करेंगे। ये जो 45 नंबर का बोल है निकल गया आपसे, इसमें पेज नंबर 9 पे है 45 नंबर का बोल। मुझे गुरुदेव श्री के ये सब बोल है, मुझे गुरुदेव श्री के प्रवचन चलते होते हैं, उसमें से ये एक बोल निकाल के इसमें ये द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर पर्याय दृष्टि विनस्वर में ये बोल सब यहाँ छाप प्रिंट किए हुए हैं। सहज ज्ञायत निज तत्व को, सहज ज्ञायत है ना वो सहज है। सहज माने कि जैसा है ऐसा है, कृत्रिम नहीं है, वो सहज है। वो सहज है माने एक रूप है, जैसा है ऐसा ही है। वो सहज ज्ञायक निज तत्व को समझने का निर्णय और अनुभव करने का अवसर मनुष्य भव में प्राप्त हुआ है। ये सभी श्रोता जनों को पूज्य गुरुदेव श्री ऐसा संबोधन करते हैं कि ये सहज ज्ञायक निज तत्व है, उसको समझने का निर्णय और अनुभव करने का अवसर मनुष्य भव में प्राप्त हुआ है।
क्या कहना चाहते हैं कि एक तो ज्ञायक तत्व है वो सहज है, निरपेक्ष है, किसी से बना हुआ नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है, वो उसका अनादि अनंतता जो उसकी है ना वो सहज है। वो प्रवचन सार की 16वीं गाथा में आया है कि वो स्वयंभू है। क्या है? स्वयंभू है, किसी से बनाया गया नहीं है, वो स्वयंभू है, यानी कि वो सहज तत्व है, निज तत्व है, ज्ञायक तत्व है, चैतन्य तत्व है, अनादि अनंत तत्व है, ज्ञान आनंद की मूर्ति जो है, ऐसा जो ज्ञायक तत्व है वो सहज तत्व है। उसको समझने का और निर्णय करने का और अनुभव करने का अवसर ये मनुष्य गति में जीव को प्राप्त हुआ है। तो ये ज्ञायक तत्व का सबसे पहले में पहले जीव को निर्णय आना चाहिए। निर्णय की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है जीव की। जब तक उसको निर्णय नहीं होता है अपने सहज आत्म तत्व का, तब तक वो निर्णय वाला ज्ञान है, उसके द्वारा श्रद्धा को निर्णय का विषय नहीं मिलता है। और जब तक ज्ञान द्वारा श्रद्धा को श्रद्धेय नाम का विषय नहीं मिलता है, तब तक श्रद्धा में, नायक में, श्रद्धेय में अहमपना करने का अवसर ही प्रकट नहीं होता। इसलिए सबसे पहले में पहले अपना जो ज्ञान है उसमें निर्णय हमेशा ज्ञान में होता है। निर्णय ज्ञान करता है, कोई भी वस्तु का निर्णय ज्ञान करता है। जड़ का निर्णय ज्ञान करता है, इंद्रिय का निर्णय ज्ञान करता है, राग का निर्णय ज्ञान करता है, एक समय की पर्याय का निर्णय ज्ञान करता है, ज्ञायक तत्व का निर्णय ज्ञान करता है, ज्ञायक में अनंत गुण है उसका निर्णय भी ज्ञान करता है, अनंत गुण के साथ अनंत कारण सूत्र पर्याय द्रव्य में है अंदर में, उसका निर्णय भी ज्ञान करता है, विकार ज्ञान दर्शन उपयोग अंदर में है, उसका निर्णय भी ज्ञान करता है। और बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, उसका निर्णय भी ज्ञान करता है। निर्णय करने का काम ज्ञान का है। ज्ञान का प्रकट रूप जो लक्षण है वो निर्णयात्मक भूमिका में वो निर्णय करने के लिए समर्थ है। इसलिए सबसे पहले में पहले निर्णय की भूमिका जीव की आती है। वो निर्णय की भूमिका आती है तो उसका अनुभव करने का अवसर प्रकट होने का चांस है। जब तक निर्णय नहीं होता है शुद्धात्म तत्व का, तब तक उसको अनुभूति वेदन रूप कभी हो नहीं सकती। निर्णय होता है, वो निर्णय होता है ना, वो स्वाधीन निर्णय होता है। पहले जीव ज्ञानी के द्वारा अपना स्वरूप की पहचान करने के लिए उसकी वाणी का संबोधन सुन के अपने आत्मा के साथ उसका मिलान करता है कि मेरा आत्मा ऐसा है, ज्ञानी पुरुष ने ऐसा बताया है, मेरा ध्रुव चैतन्य तत्व ऐसा है। ऐसा पहले वो देशना के द्वारा वो सोचता है, विचार करता है। वो विचार करने की परिपक्वता उसकी होती है, तब उसके ज्ञान में एक निर्णय की भूमिका आती है। और वो निर्णय की भूमिका होती है, वो उसने कोई निमित्त अधीन निर्णय नहीं किया है, वो निर्णय स्वाधीन होता है। निमित्त अधीन निर्णय जो होता है वो बार बार फिरता रहता है। एक निमित्त आ जाए तो ऐसा निर्णय हो जाए, दूसरा निमित्त आए और वो कुछ कहने लगे तो ऐसा निर्णय हो जाए, तीसरा निमित्त वाला कोई आ जाए कहने वाला तो वो बोले ऐसा निर्णय हो जाए। वो निर्णय नहीं है। जो निर्णय फिरता है उसको निर्णय नहीं बोला जाता। जो निर्णय अफर है कि मैं ऐसा ही हूं, मेरा ज्ञायक तत्व शुद्ध ही है, मेरा ज्ञायक तत्व में कोई आकुलता के मोरा द्वेष के परिणाम है ही नहीं, वो निराकुल स्वभावी, अनाकुल स्वभावी, आनंद स्वभावी, सुख स्वभावी आत्मा है। ऐसा जो जीव को निर्णयात्मक भूमिका उसके ज्ञान में आती है और वो निर्णय फिरता नहीं है, उसको सचमुच में निर्णय बोला जाता है। ऐसा निर्णय जिसको होता है अपने सहज आत्म तत्व का, उसको आगे जाके उसकी निर्णयात्मक भूमिका आगे बढ़ते अनुभव का जन्म होने का अवकाश है। इसलिए इसमें ऐसा कहना चाहते हैं कि सहज ज्ञायक निज तत्व को समझने का निर्णय और अनुभव करने का अवसर
मनुष्य भव में प्राप्त हुआ है। मनुष्य भव जो मिला है जीव को, वो मनुष्य भव में अपना तत्व का निर्णय करने के लिए मनुष्य भव मिलता है। मनुष्य भव कोई दूसरा कार्य के लिए नहीं मिलता है कि मनुष्य भव में बहुत अपनी प्रसिद्धि हो जाए, बाह्य की प्रसिद्धि बहुत होवे, स्वयं अपन बहुत बढ़ा ले, सभी शास्त्र का अभ्यास करके वो शास्त्र में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, ये सब अपने को ज्ञान में पहले आ जावे। उसको सचमुच में मनुष्य गति की सार्थकता का पता नहीं है। मनुष्य गति मिलती है वो अपने शुद्धात्म तत्व के निर्णय करने के लिए, शुद्धात्म तत्व के अनुभव करने के लिए मनुष्य पर्याय मिलती है। जिस प्रकार चिंतामणि की प्राप्ति दुर्लभ है, उसी प्रकार निगोद से निकलकर त्रस पर्याय की प्राप्ति भी अति दुर्लभ है। अनंत जीव निगोद में पड़े हैं, अनंत जीव निगोद में पड़े हैं, और निगोद में से निकलकर उसको माने कि दो इंद्री भी नहीं मिली, एक इंद्री में पड़े है वो, उसको दो इंद्री का भी परिचय नहीं हुआ, और नित्य निगोद में अनंत जीव पड़े हैं। तो अपन लोग तो वहां से निकल के मनुष्य हो गए, संधि पंचेंद्रीपणा मिल गया, तो अपनी तो कितनी चिंतामणि की प्राप्ति जैसी दुर्लभता है, ऐसा उसमें बता रहे हैं कि तुझे तो कितना अच्छा अवसर आया है, मनुष्य गति मिल गई है, कितना अच्छा अवसर है। हालांकि मनुष्य गति है इसलिए उसको आत्मा का निर्णय होता है, ये गति के आधार से निर्णय नहीं होता, मगर वो गति में इसकी प्राप्ति करने का सुलभपना आ जाता है, इसलिए इसमें मनुष्य गति का बहुमान करके ये बात बताई गई है। जिस प्रकार चिंतामणि की प्राप्ति दुर्लभ है, उसी प्रकार निगोद से निकलकर त्रस पर्याय की प्राप्ति भी अति दुर्लभ है। एक शरीर में अनंत जीव, उनके ज्ञान का विकास अक्षर के अनंतवें भाग, उनके दुखों का वेदन वे स्वयं करते हैं और केवली जानते हैं। देखो, एक शरीर में अनंत जीव है, एक शरीर में अनंत जीव है। अभी एक शरीर में अनंत जीव है, वो निगोदिया जीव है, उसको सचमुच में त्रस पर्याय नहीं मिली। अपन तो बाहर निकल के यहाँ तक आ गए, अपन ने कल भी वो परसों भी बोल लिया था कि तेरे को तो इतना सुवर्ण अवसर है कि तुझे मनुष्य पर्याय मिली, सुनने का सौभाग्य मिला, समझ होने लगी, निर्णय की भूमिका आने की तैयारी हो गई, तो अभी किस बात की देर है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक कर्ता ने लिखा है कि सब अवसर आ चुका है, सब अवसर आ चुका है, निमित्त पने कोई बात बाकी नहीं है। सब ज्ञानी पुरुषों अपन को देके गए हैं, अपनी उपादान की योग्यता की जागृति नहीं हुई, इसलिए अपना स्वरूप पहचानने में अपने को नहीं आया है। निमित्त की कोई कमी नहीं है। आचार्य भगवान का शास्त्र है, श्रीमद् परमात्मा की डायरेक्ट वाणी सुनने वाले जीव यहाँ आके अपने को सुना के गए हैं कि तेरा स्वरूप ऐसा है, तो निमित्त में तो कोई खामी नहीं है। खामी है तो अपना उपादान की योग्यता पकी नहीं है। और उपादान की योग्यता क्यों नहीं पकी है कि वास्तव में अपन ने समझ करने का पुरुषार्थ नहीं उठाया है कि मेरा द्रव्य कैसा है, मेरा गुण कैसा है, मेरी पर्याय कैसी है, मेरी शुद्धता कैसी है, मेरी अशुद्धता कैसी है, उपादान किसे बोलते, निमित्त किसे बोलते, निश्चय किसे बोलते, व्यवहार किसे बोलते, क्रमबद्ध पर्याय किसे बोलते, अनेकांत किसे बोलते, स्यादवाद किसे बोलते। ऐसी पुरुषार्थ से ये विषयों को गुरुदेव ने खूब स्पष्ट किया, मगर उसकी समझ करने की अपनी तैयारी इतनी जागरूक नहीं हुई है, इतना पुरुषार्थ अपना चल नहीं रहा है, इसलिए ये निर्णय की भूमिका नहीं आती है। इसलिए मनुष्य गति मिलने पर भी अगर ये निर्णय नहीं किया, ऐसा पुरुषार्थ नहीं चला, ऐसी निरंतरता नहीं चली, तो ये काम तो अधूरा रह जाएगा। इसलिए आज से ही तू ऐसा पुरुषार्थ कर, हे जीव तू ऐसा पुरुषार्थ कर, तुझे ऐसा महामूल्यवान तत्व मिला है, तो वो तत्व की सार्थकता कैसे होवे, उसका निर्णय कैसे हो जाए, उसकी समझ कैसे हो जाए, उसका पुरुषार्थ कैसे चले, उसकी भावना करके अपने शुद्ध चैतन्य तत्व का निर्णय में तू लग जा। अगर वो निर्णय तेरे को एक बार हो जाएगा, तो भले सम्यक दर्शन तो अपने स्वकाल में होता है, उसकी तो स्वकाल की योग्यता होती है,
वो पर्याय का आने का स्वकाल होता है, मगर निर्णय की भूमिका वाले को, नायक तत्व के निर्णय की भूमिका वाले को अवश्य वो स्वकाल आता आता और आता ही है। इसलिए सबसे पहले में पहले ये शुद्धात्म तत्व का निर्णय करना चाहिए। सभी बात को समझ के शुद्धात्म तत्व का निर्णय होता है। इसे कुछ आगम का भी थोड़ा बहुत अभ्यास तो होना चाहिए, गुरुदेव की वाणी सुन के भी निर्णयात्मक भूमिका करनी चाहिए। ऐसा अगर कुछ पता ही नहीं है, ऐसे खाली शुद्धात्मा हूँ ऐसे निर्णय नहीं होता है। माने कि सब उसको ज्ञान करके वो ज्ञान में निर्णय होता है शुद्धात्मा का। ऐसा कहना चाहते हैं कि एक श्वास प्रमाण काल में 18 बार जन्म मरण करते हैं। इस प्रकार जीव अनंत काल तक निगोद के भोग में जन्म मरण के दुख भोगते हैं। ये सब अपनी पूर्व पर्यायों का वर्णन है, ये कोई दूसरे का वर्णन नहीं है। अपनी स्थिति का वर्णन का ज्ञान कराते हैं कि तू अनंत बार वहां जाके यहाँ आया है, मगर तू भूल गया है। ये निगोद का जीव तो वहां रहता है, निगोद का जीव वहां रहता है, ऐसा नहीं है। तेरी पूर्व पर्याय में ये दशा बच गई है, तू उसे भूल चुका है। तू भूल मत जा उसको, तू ख्याल में रख, याद रख, और बाद में ऐसा सोच कि अभी तो मेरे को मनुष्य पर्याय मिल गई है, तो मेरे को तो शुद्धात्मा का निर्णय करना है, उसको नहीं देखना है जो हो गया उसको। मगर ये जो सब बता रहे हैं, ये जो ज्ञान करा रहे हैं, वो अपनी पूर्व पर्याय का ज्ञान करा है। ये कोई दूसरे की बात नहीं है, ये अपनी बात है। इसलिए ये गुरुदेव ने ये बोल लिया है। निगोद के भव में जन्म मरण के दुख भोगते हैं, वहां से कोई जीव बाहर निकलकर चिंतामणि तुल्य दुर्लभ तरस पर्याय पाता है। कोई जीव चिंतामणि तुल्य दुर्लभ तरस पर्याय पाता है। भाई, मनुष्य भव प्राप्त हुआ, उसका मूल्य तेरी समझ में नहीं आता। मनुष्य भव की प्राप्ति हुई, अभी ये मनुष्य भव कितना कीमती है कि लोग अपना समय ऐसे ही फोकट की बातों में गवा देते हैं। जब कोई पर्व के दिन आते हैं, 10 लक्षण के दिन आते हैं, तब उसको ऐसा लगता है कि अभी आराधना का दिन है, और बाकी के दिनों आराधना के नहीं होते। अरे भैया, आत्मार्थी को तो एक एक क्षण आराधना की होती है, उसको कोई दिन की गिनती नहीं होती है। एक एक क्षण मूल्यवान होती है, एक एक समय उसका मूल्यवान होता है, एक एक क्षण में उसको शुद्धात्मा का विचार आता रहता है। कहीं भी कार्य चलता हो, कोई व्यापार का कार्य चलता हो, कोई जॉब चलती हो, मगर जैसे उसमें फ्री होए तो उसको भेद ज्ञान की धारा, विचार धारा चलती रहती है कि ये परिणाम हो रहे, वो मैं नहीं हूं, मैं तो शुद्धात्मा हूं, मैं तो विनायक देव हूं। भेद ज्ञान कैसे करना? पर से स्व का भेद ज्ञान करना, कर्म से स्व का भेद ज्ञान करना, राग से स्व का भेद ज्ञान करना, इंद्रिय ज्ञान से स्व का भेद ज्ञान करना, एक समय की पर्याय से स्व का भेद ज्ञान करना। जहां अपना ज्ञान जाता है, वहां से अपना ज्ञायक का भेद ज्ञान कर लेना। भेद ज्ञान में शुद्धात्मा कोमल रहता है और बाहर के विषय फिरते रहते हैं। ऐसा भेद ज्ञान की प्रयत्न पूर्वक है ना प्रयास करना कि ये मैं नहीं हूं, ये हूं, शरीर में नहीं हूं, आत्मा में हूं, अचेतनता मेरी नहीं है, चेतनता मेरी है, जड़ में नहीं हूं, चेतन में हूं। ऐसा प्रयास करना, वो आता है ना, जड़ भावे जड़ परिणमे, चेतन चेतन भाव, कोई कोई पलटे नहीं, छोड़ी आप स्वभाव। जड़ जड़ रूप परिणमता है, चेतन चेतन रूप परिणमता है। एक दूसरे में कभी मिलान होता नहीं है। जड़ जड़ रूप परिणमन हो रहा है उसका, चेतन का ज्ञान रूप परिणमन हो रहा है। तो जड़ चेतन में नहीं आता, चेतन जड़ में नहीं जाता, दोनों की पृथक पृथक सत्ता है। तो पृथक सत्ता स्वीकार कर ले तू, और भेद ज्ञान कर कि ये मैं नहीं हूं, ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं हूं। इसीलिए ये मनुष्य भव की, मनुष्य गति की प्राप्ति हुई है। भेद ज्ञान सिद्धा सिद्धारे किल केचनम, तस्य भाव तो बद्धाये किल केचनम। समर अधिकार में ये 131 नंबर का श्लोक है, उसमें आचार्य भगवान ने फरमाया है कि अभी तक जितने सिद्ध हुए हैं,
जितने सिद्ध गति में मौजूद है सिद्ध, वो सब भेद ज्ञान से सिद्ध हुए हैं। और जितने संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं वो भेद विज्ञान के अभाव से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। तो भेद ज्ञान कैसे करना कि मैं अभेद हूं और मैं भेद रूप नहीं हूं, उसका नाम भेद ज्ञान है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीव हूं, उसका नाम भेद ज्ञान है। मैं राग नहीं हूं, मैं वितराग स्वभावी हूं, उसका नाम भेद ज्ञान है। इस तरीके से जो भेद ज्ञान चलेगा और उसमें भी निरंतरता होनी चाहिए। ये मार्ग है ना, ऐसा है कि निरंतरता का मार्ग है, धारावाहिकता का मार्ग है। इसमें 1-2 घंटे से भी काम नहीं चलता है, 1-2 दिन से भी काम नहीं चलता है, निरंतरता से काम चलता है। अभी सुनते हैं ना बात सब अपन, तो अपने को बहुत अच्छी लगती है, अपना स्वरूप की बात, अपने स्वभाव की बात, अपने नायक देव की बात, अपनी चैतन्यता की बात, मगर वो अच्छी बात लगती है, वो टिकती कितनी है अपने में, ये बहुत जरूरी चीज है। बात अच्छी है मगर वो अपने प्रयास में कितनी चलती है, अपने प्रयोग में कितनी चलती है, अपनी विचारधारा कैसी चलती है उसकी तरफ, वो निरंतरता है कि निरंतरता नहीं है, वो निरंतरता रहनी चाहिए। तभी ये मनुष्य भाव मिला है, उसकी सार्थकता होती है। नहीं तो क्या होता है कि अपने को ऐसा लगता है ये सब बराबर है, ये सब अच्छा है, मगर पुरुषार्थ उस तरफ नहीं चले, उस तरफ अपना झुकाव नहीं होवे, उसका निर्णय की भूमिका नहीं आवे, तो ये बात तक मर्यादित रह जाती है, उसमें कुछ फायदा होने वाला नहीं है। बाकी तो ये सब शुभ भाव का परिणाम है और शुभ भाव बंध का कारण है, और शुभ भाव से गति अच्छी मिलती है, गति का अभाव नहीं होता है। शुद्धात्मा का अनुभव से ही गति का परिभ्रमण अटकता है। इसलिए ये बहुत याद रखने जैसी चीज है कि पर्वों के दिन में खाली विचार करना ऐसा नहीं होता, निरंतरता बहुत जरूरी है। रोज स्वाध्याय के बिना तो उसका जीवन ही नहीं होना चाहिए। माने कि स्वाध्याय तो परम तप है और स्वाध्याय तो उसका खुराक है। वो स्वाध्याय नहीं करेगा तो वो भोजन नहीं बचेगा उसको, ऐसा उसकी प्रतिज्ञा होनी चाहिए। तभी उसको ये स्वाध्याय में से अपना शुद्धात्मा है वो उभर के बाहर आता है। नहीं तो क्या है, बात तक रह जाती है, सुनने में अच्छा लगता है मगर उसका प्रयोग नहीं चले, विचार नहीं चले, तो ये तो सब क्या है, क्षणिक बातें हैं, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपने सहज निज तत्व को याद करके उसका निर्णय करना सबसे पहले ये निर्णय की भूमिका बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अभी ये भाई ये मनुष्य भोग प्राप्त हुआ, उसका मूल्य तेरी समझ में नहीं आता। मनुष्य भोग विषय भोग व्यापार धंधा और पाप के लिए नहीं है, वो मनुष्य भोग एक ही बात के लिए मिला है, शुद्धात्म तत्व का निर्णय करके उसका अनुभव करने के लिए मनुष्य गति मिलती है जीव को। इसीलिए ये पर्याय में ऐसा निर्णय लेके जाना कि मैं शुद्ध नायक तत्व हूँ, मैं अखंड तत्व हूँ, मैं एक रूप तत्व हूँ, मैं अभेद तत्व हूँ, मैं निराला तत्व हूँ, मैं निर्लेप तत्व हूँ, ऐसा निर्णय तो जीव को होना ही चाहिए। भले सम्यक दर्शन की प्राप्ति का स्वकाल न पका हो शायद उसका, तो भी ऐसा संस्कार डालेगा तो सम्यक दर्शन होगा और सम्यक दर्शन के पीछे नहीं पड़ना है। सम्यक दर्शन किसके आश्रय से होता है, उसकी महिमा करना है, उसका निर्णय करना है, उसकी ओर जाना है, उसका लक्ष्य करना है, उसमें अहम करना है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए शुद्धात्म तत्व का निर्णय करने की बात पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ पे फरमाई है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा निर्णय सबको होना चाहिए। अभी ये दूसरा बोल है 61 नंबर का बोल है, बोल नंबर 61 है, 13 नंबर का पेज पे। पूज्य गुरुदेव श्री ने ये जो क्रमबद्ध पर्याय की जो बात निकाली है, ये क्रमबद्ध पर्याय सचमुच में क्या है, क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप सचमुच में क्या है, उसकी बात इसमें आई है। थोड़ा अपन पढ़ के फिर उसका थोड़ा विचार करते हैं। अरे भाई तू विचार तो कर कि तू कौन है, पहले तू विचार कर कि तू कौन है, तेरा स्वरूप क्या है, तू कहां से आया है,
तू विचार कर कि तू कौन है, मैं कौन हूं, ऐसा विचार करना चाहिए। मैं कौन हूं, ये क्या हो रहा है, ये शरीर की क्रिया हो रही है, राग हो रहा है, मगर मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे में क्या भरा हुआ है, मैं कौन हूं, ऐसा निर्णय होना चाहिए कि मैं कौन हूं। बोलते हैं कि मैं, तू तो ज्ञान स्वरूप है भाई, तेरा स्वरूप तो ज्ञान नहीं है भाई, तू तो ज्ञान स्वरूप है, तू ज्ञान स्वरूप है, तू नायक स्वरूप है, तू ज्ञान स्वरूप है। जो हो उसे जान, जो हो रहा है, जो हो रहा है, पर्याय में जो भी कार्य हो रहा है, जगत में जो भी कार्य हो रहा है, शरीर का जो भी कार्य हो रहा है, उसको तो मात्र जान। 320 गाथा है ना सबई सार की, उसमें एक बहुत अच्छी बात आई है। 320 गाथा जो मंगलाचरण में बोलते हैं ना, वो 320 गाथा, वो 320 गाथा में ऐसा कहा है कि ये चक्षु है ना, चक्षु, वो चक्षु पूरे दिन क्या करती है, मात्र चक्षु क्या करती है, देखने का काम करती है, मात्र देखने का काम करती है। कुछ भी होता है उसको मात्र देखती रहती है, कुछ कर नहीं सकती, उसमें फेरफार नहीं कर सकती। चक्षु जो होता है वो देखती है बस खाली है? अभी ये दो लड़के बातें कर रहे हैं तो चक्षु क्या करती है, उधर देखती है, उसका काम ही इतना है, मात्र देखना, उसका काम मात्र देखना है। तो ये चक्षु का कार्य क्या है, मात्र देखना, तो वो देखती है खाली, और कुछ कर नहीं सकती, और परिवर्तन कुछ नहीं कर सकती। ऐसे आत्मा का स्वभाव क्या है, मात्र जानना, मात्र जानना, कुछ करना उसका स्वभाव ही नहीं है, कुछ कर नहीं सकता है आत्मा। श्रीमद् राजचंद्र जी ने बोला है कि एक सड़ा हुआ तणखला होता है, उसका 2 कटका करने की शक्ति आत्मा में नहीं है, इतनी शक्ति भी नहीं है आत्मा में। जड़ का कुछ करने की शक्ति आत्मा में है ही नहीं, और केवल ज्ञान लेने की पूरी शक्ति है आत्मा में, केवल ज्ञान लेने की पूरी शक्ति है, और जड़ का कुछ करने की शक्ति नहीं उसमें, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता, करने का स्वभाव ही नहीं उसका, उसका मात्र जानने का स्वभाव है। वो जाननहार है, वो जानता है, जानता है, जानता है, जो होता है वो जानता है। आत्मा जान ही सकता है, निर्णय कहाँ कर सकता है? वो जानना, जानने में निर्णय होता है, जानने में निर्णय होता है, ज्ञान में निर्णय होता है। वो निर्णय होता है, वही ज्ञान है, और वो ज्ञान है, उसी में निर्णय होता है, उसी में जानना होता है। वो आत्मा जानता है कि निर्णय हो गया, आत्मा ज्ञान में निर्णय करता है आत्मा का। ज्ञान का स्वभाव ऐसा है कि ज्ञान का स्वभाव जानना, माने कि आत्मा को, आत्मा ऐसा है ऐसा जाना, उसी का नाम तो ज्ञान में निर्णय हो गया उसका। आत्मा ऐसा है, आत्मा ज्ञायक स्वरूपी है, आत्मा अनंत गुणात्मक है, ऐसा ज्ञान ने जाना, तो उसका नाम ही तो ज्ञायक का निर्णय हुआ उसमें, ऐसा कहना चाहते हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वो मात्र जानता है, जैसे चक्षु मात्र देखती है, ऐसे आत्मा मात्र जानता है। जो हो उसे जान, तू करता नहीं, तू ज्ञाता है, तू कोई परिणाम का भी करता नहीं है, जड़ का भी करता नहीं है, तू मात्र जाननहार है, जानना ही तेरा कार्य है, और कोई कार्य नहीं है तेरा, मात्र जानना तेरा काम, कुछ करना तेरा काम नहीं है, मात्र जानना तेरा काम है। क्रमबद्ध का विचार करे तो सब झगड़े मिट जाए। क्रमबद्ध का अगर जो विचार करे तो सब झगड़े, माने कि पर से स्व में कुछ होता है, पर्याय में परिणामन क्यों नहीं हुआ, द्रव्य कर्ता क्यों नहीं है परिणाम का, पर्याय स्व तरफ क्यों नहीं आती है, पर्याय पर तरफ ही क्यों झुक जाती है, ये सब जो बातें हैं, उसको जो क्रमबद्ध का निर्णय हो जाए तो ये सब बातें का पूर्ण विराम लग जाए। तो वो क्रमबद्ध क्या चीज है, क्रमबद्ध किसे बोलते हैं, क्रमबद्ध कहाँ होता है, और क्रमबद्ध का इतना बड़ा विस्तार पूज्य गुरुदेव श्री ने क्यों किया। क्रमबद्ध पर्याय पूज्य गुरुदेव श्री ने 5 बातें पूज्य गुरुदेव श्री की मुख्य थी, एक निश्चय, व्यवहार, उपादान, निमित्त और क्रमबद्ध। ये 5 बात पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा
इस तरीके से प्रतिपादित हुई कि उसका स्पष्टीकरण ऐसा आया कि ऐसा स्पष्टीकरण बहुत वर्षों पहले भी अपन इतिहास में देखे तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है। साधक जीव बहुत हो गए पूर्व में, और साधक जीव बहुत हो गए, उसने शास्त्रों में भी लिखा बहुत सी बातें, मगर स्पष्टीकरण जो आया वो स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री के मुख से जो आया, ऐसा बहुत सालों पहले भी अपन देखे तो ऐसा स्पष्टीकरण कहीं देखने को नहीं मिलता है। और एक बहुत सद्भाग्य की बात यह है अपनी कि बहुत से साधक हो गए, समझ लो कि 100-200 साल में, 400 साल में, मगर कोई जीव की वाणी नहीं बची। अभी पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी बच गई, और वो वाणी बच गई इसलिए ये क्या है कि भव्य जीवों के लिए उसका ऐसा निमित्तपणा उपकारी हो गया, ऐसा निमित्तपणा उपकारी हो गया कि कोई भी विषय का स्पष्टीकरण चाहिए तो उसका प्रवचन लगा के सुन लो, उसकी किताब खोल के पढ़ लो तो उसका स्पष्टीकरण अपने को मिल सकता है। अभी अक्षरस प्रवचन आ गए तो गुरुदेव बोले और अपन सुनो, अपन देखो उसमें, तो क्या है कि कोई उसको गलत अर्थ से भी नहीं बोल सकता, सबकी जिम्मेदारी हो गई, जवाबदारी आ गई। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो गई है कि पूज्य गुरुदेव श्री का ये वाणी बच गई, उसका प्रवचन बच गया, उसके लिए अपने लिए बहुत भाग्य की बात है। तो ये क्रमबद्ध पर्याय जो है वो पूज्य गुरुदेव श्री बोलते हैं कि क्रमबद्ध का विचार करे तो सब झगड़े मिट जाए। स्वयं परद्रव्य का कर्ता तो नहीं है, राग का कर्ता तो नहीं है, निर्मल पर्याय का भी कर्ता नहीं है, अकर्ता स्वरूप है। देखो कोई पर्याय का कर्ता वो नहीं है, परद्रव्य का कर्ता नहीं है, राग का कर्ता नहीं है, निर्मल पर्याय का भी कर्ता नहीं है, वो मात्र अकर्ता है। अकर्ता है वो कौन है? त्रिकाली द्रव्य अकर्ता है, नायक भाव अकर्ता है, शुद्ध आत्मा अकर्ता है, और परिणाम क्रमबद्ध है। एक तो द्रव्य स्वभाव है, एक परिणाम का स्वभाव है। द्रव्य का स्वभाव अकर्ता है। अकर्ता माने क्या कि कोई परिणाम होता है उसका वो कर्ता नहीं है, कोई परिणाम को वो कर नहीं सकता है। परिणाम में राग होता है तो उसका कर्ता आत्मा नहीं है, परिणाम में निर्मल पर्याय वितरागता होती है तो उसका कर्ता आत्मा नहीं है, परद्रव्य का तो कर्ता है ही नहीं, क्योंकि उसका तो द्रव्य ही पृथक है, स्वद्रव्य में परद्रव्य की नास्ति है, इसलिए वो परद्रव्य का कर्ता है ही नहीं। मगर अपनी ने अपने द्रव्य में अपनी पर्याय है, वो पर्याय में राग चलता है, और राग का अभाव होके वितरागता प्रकट होती है, अशुद्ध पर्याय चलती है कि शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, वो उसका कर्ता भी आत्मा सचमुच में नहीं है। तो वो क्या है? वो अकर्ता है, अकर्ता स्वभावी आत्मा है, अकर्तापना उसमें पड़ा है, नायक भाव है। और परिणाम क्या है? क्रमबद्ध है। क्रमबद्ध है इसलिए उसका कर्ता नहीं है। क्रमबद्ध नहीं होता तो परिणाम फिरा सकता आत्मा तो उसका कर्ता हो जाता, मगर क्रमबद्ध है परिणाम। परिणाम अनादि काल से अनंत काल तक का परिणाम, जितना भी परिणाम हो गया वो क्रमबद्ध था, जितना होने वाला है वो सब क्रमबद्ध है। वो जैसा परिणाम प्रकट होने वाला है ऐसा ही जीव का पुरुषार्थ पड़ता है। जैसा परिणाम की योग्यता है, परिणाम की प्रकटता जैसी होने वाली है, ऐसा ही उसका पुरुषार्थ चलता है। अभी पुरुषार्थ कम चला, हीन चला, तो पर्याय ऐसी प्रकट होने वाली है तो ऐसा ही पुरुषार्थ चलता है। अभी क्रमबद्ध की मुख्यता से बात करो तो क्रमबद्ध परिणाम में जैसा परिणाम आया ऐसा ही पुरुषार्थ चलता है। अभी पुरुषार्थ की मुख्यता से बात करो तो पुरुषार्थ की हिड़प है, इसलिए क्रमबद्ध में राग आया है। ऐसा दोनों को आपस में मिलजुल के बात की जाती है, मगर सचमुच में क्रमबद्ध का परिणाम जो है वो क्रमबद्ध की व्याख्या क्या है कि जो द्रव्य की जो पर्याय जो क्षेत्र में जो काल में जिस विधि से जैसी जो निमित्त से होने वाली है ऐसी ही होती है। जो द्रव्य की जो पर्याय जो काल में जिस विधि से जैसी होने वाली है ऐसी ही होती है, ऐसा ही वहां निमित्त उपलब्ध होता है। पर्याय तो अपने उपादान से होती है, पर्याय अपने सटकारक से होती है, पर्याय अपनी योग्यता से होती है, पर्याय का स्वकाल है ऐसी पर्याय प्रकट होती है।
उसी को बोला जाता है पर्याय की क्रमबद्धता। अगर पर्याय क्रमबद्ध उसको क्यों बोले, कैसे क्रमबद्ध है पर्याय, उसपे क्यों फेरफार नहीं हो सकता है कि परिणाम जो है वो प्रथम से ही निश्चित है। उसमें महासिद्धांत केवल ज्ञान का सर्वज्ञ स्वभाव का सिद्धांत सिद्ध होता है। अगर पर्याय की क्रमबद्ध का जो स्वीकार नहीं करता है उसको सर्वज्ञ का भरोसा नहीं है। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान का जिसको भरोसा है उसको ही सचमुच में क्रमबद्ध पे भरोसा है। अभी देखो कि सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में एक बात आई कि 5 साल तक ये चीज होने वाली है, 10 साल के बाद ये चीज होने वाली है, तो अभी वो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आ गई तो वो तो सत्यता ही आती है सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तो कोई गलत बात आती नहीं है, हैं? 12 साल के बाद द्वारका जलने वाली थी, वो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आ गया है, तो 12 साल बाद कितना भी वहां पुरुषार्थ करे कि ये नहीं जले तो भी वो जलने वाली है। पुरुषार्थ काम नहीं करता है उधर। सर्वज्ञ का भगवान का ज्ञान में जो बात आई है ऐसी पर्याय वहां होके ही रहती है, वो होके ही रहती है। उस प्रकार का ही पुरुषार्थ उसका उपड़ता है, ऐसी पर्याय होगी, ऐसा ही पुरुषार्थ चलता है, उसी का नाम क्रमबद्ध है। जो द्रव्य की जो पर्याय जैसे होने वाली है ऐसे ही होती है, ऐसा सर्वज्ञ का निर्णय इस क्रमबद्ध पर्याय से सर्वज्ञ का निर्णय होता है कि क्रमबद्ध पर्याय जिसको बैठती है, जिसको जो द्रव्य की जो पर्याय जैसे जिस काल में होती है जिस निमित्त से वो बैठ जाता है उसको सचमुच में सर्वज्ञ का सिद्धांत बैठता है, सर्वज्ञ भगवान उसको बैठता है। क्योंकि सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जो बात आई है वही बात वो परिणाम में होने वाली है। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आया कि ये जीव का, ये महावीर भगवान है, वो मरीचि नाम का अभी जीव है, वो महावीर भगवान होने वाला है। उसके ज्ञान में बात आ गई तो वो महावीर भगवान तो अभी है भी नहीं, अभी तो मरीचि कुमार है, और कितना उस विपरीत धर्म का फैलावा करने वाला है, वो महावीर परमात्मा होने वाला है, तीर्थंकर होने वाला है। ऐसी बात सर्वज्ञ भगवान कहते हैं, तो अभी अपन वो पर्याय को देखे तो अपने मानने में नहीं आता है कि ये तीर्थंकर होगा ये जीव, है? सिंह की पर्याय में उसको देखे महावीर भगवान को 10 पौ पूर्व, तो अपने ज्ञान में वो बात बैठेगी कि ये महावीर परमात्मा होने वाला है। तो उसका मतलब है कि सर्वज्ञ का निर्णय नहीं है। जो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में बात आती है वो 100% सत्य होती है, और उसी का नाम क्रमबद्ध पर्याय का स्वीकार जिसको होता है उसको ही सर्वज्ञ का स्वीकार है। और क्रमबद्ध पर्याय से फायदा क्या है कि क्रमबद्ध पर्याय जो जीव के ख्याल में आ जाती है। देखो, द्रव्य का निर्णय तो जीव को होना ही चाहिए, उसके साथ साथ में पर्याय का निर्णय भी होना चाहिए। द्रव्य का निर्णय होवे और पर्याय का निर्णय में गलतता होवे तो द्रव्य का निर्णय सच्चा नहीं है। द्रव्य और पर्याय दोनों का निर्णय आता है जीव को निर्णय के काल में। पर्याय की क्रमबद्धता है उसका भी निर्णय आता है, और द्रव्य अकर्ता स्वभावी है उसका भी निर्णय आता है। पर्याय की क्रमबद्धता सचमुच स्वीकार करने से उसकी दृष्टि पर्याय पर फिर नहीं जाती है। अपने को पता चल गया कि ये पर्याय कल की पर्याय, परसों की पर्याय, 4 दिन की पर्याय, 100 दिन के बाद की पर्याय ऐसी होने वाली है। वो ऐसा अपन ने निर्णय कर लिया कि पर्याय तो क्रमबद्ध ही है, वो जो होने योग है वही होने वाली है। मेरे को उसके सामने देखना ही नहीं है, मेरे को क्यों पुरुषार्थ करना उसको देखने का। मैं तो मेरे द्रव्य को देखने का पुरुषार्थ ना करूं, क्योंकि पर्याय तो जो होने योग है वही होती है, उस पे तो मैं फिरा नहीं सकता हूं, उसको उस पे फेरफार नहीं कर सकता हूं। जो होती है मैं तो ज्ञाता हूं, जो होती है मैं तो ज्ञाता हूं, तो वहां उसका देखना ही बंद अगर हो जाएगा, जिसको पर्याय की क्रमबद्धता बैठती है वो फिर बार बार पर्याय को देखता नहीं है कि पर्याय में क्या हुआ, पर्याय में राग कितना मंद हुआ, पर्याय में वितरागता हुई कि नहीं, ऐसा बार बार अवलोकन नहीं करता है। जिसको क्रमबद्धता बैठती है वो, और जिसको क्रमबद्धता बैठ जाती है पर्याय की, वो पर्याय को नहीं देखता है तो उसकी दृष्टि द्रव्य पर चली जाती है कि मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, मैं अकर्ता स्वभावी आत्मा हूं,
मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं। ऐसी दृष्टि उसकी द्रव्यों पर चली जाती है। पर्याय को क्रमबद्ध स्वीकार करने वाला फिर पर्याय को नहीं देखता है। पर्याय को नहीं देखना, उसका नाम पर्याय की क्रमबद्धता है। पर्याय को देख के पर्याय की क्रमबद्धता का निर्णय नहीं होता है। पर्याय क्रमबद्ध है, उसका मतलब ही ये है कि जीव को पर्याय को देखना बंद हो जाता है। वो पर्याय को देखना बंद करता है, तब द्रव्य को देखना चालू होता है। इसलिए पर्याय की क्रमबद्धता जिसको बैठ जाती है, जिसको समझ में आ जाती है, उसका ज्ञान और उसकी दृष्टि द्रव्य स्वभाव पर ही चली जाती है। इसलिए ये बहुत अमूल्य सिद्धांत है, अलौकिक सिद्धांत है क्रमबद्ध पर्याय। जिसको क्रमबद्ध पर्याय बैठ गई, उसकी दृष्टि द्रव्य ऊपर चली जाती है। और वो आत्मार्थी के लिए ये बात है, कोई स्वच्छंद होने की बात नहीं है इसमें। जो आत्मार्थी होता है, जिसको भव का भी डर होता है, जिसमें भव नहीं है, ऐसा भव बिना का भगवान आत्मा की रुचि है, उसके लिए ये क्रमबद्ध की बात है। उसको पता चल जाता है कि ये पर्याय क्रमबद्ध है, पर्याय होने योग्य होती है, पर्याय योग्यता अनुसार होती है, पर्याय क्षणिक उपादान से होती है, उसके सटकारक से होती है। ऐसा जिसको बैठ जाता है, वो फिर बार बार पर्याय को झांकता नहीं है, पर्याय को देखता नहीं है, क्योंकि वो होने योग्य होने वाली है। मैं देखूं कि नहीं देखूं, वो तो उसका स्वकाल है, ऐसे ही होगी। फर्क क्या पड़ने वाला है? मैं ध्रुव हूं ऐसा न देखूं, मैं नायक हूं ऐसा ना देखूं, मैं उसका निर्णय ना करूं, मैं ध्रुव चैतन्य स्वभाव हूं उसका निर्णय करूं ना, ऐसा जाननहार का निर्णय करूं मैं। ऐसा जिसको ख्याल में आ जाता है, उसको क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होता है, उसकी दृष्टि अकर्ता स्वभाव पर चली जाती है। इसलिए ये बहुत अमूल्य सिद्धांत है। ये पूज्य गुरुदेव श्री तो क्रमबद्ध की बात करते करते थकते नहीं थे। क्रमबद्ध की उसका दृष्टांत भी बहुत दिया है, अपन दृष्टांत भी कभी ले लेंगे। बहुत दृष्टांत है क्रमबद्ध के कि पर्याय ऐसे ही क्रमबद्ध होती है, वो सिद्ध हो जाता है कि क्रमबद्ध ही है। इसलिए उसको कोई फिरा सकता नहीं है। जितने काल तक जो पर्याय जैसी होने वाली है वो होती ही रहती है, उसको कोई फिराने का अधिकार जीव की सत्ता में नहीं है। ऐसी क्रमबद्ध की व्याख्या है। अभी अपना टाइम हो रहा है। ऐसा क्रमबद्ध का विचार भी बहुत अच्छी तरह से करने लायक है। क्रमबद्ध का विचार करने वाला सचमुच में तो अकर्ता स्वभाव पर ही जाता है। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय जिसको बैठती है, उसको अकर्ता स्वभाव बैठता है, और अकर्ता स्वभाव जिसके ज्ञान श्रद्धा में आ जाता है, उसकी ज्ञान और श्रद्धा की पर्याय में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्रकटता हो जाती है। इसके लिए ये क्रमबद्ध का सिद्धांत बहुत अद्भुत और अलौकिक है। ऐसा सिद्धांत समझ के सब जीव अपना नायक स्वभाव का निर्णय करके मोक्ष मार्ग में प्रयाण करें। अभी हमने आदरणीय चेतन भाई जी का सुना। अब दिनवाणी स्तुति के ठीक बाद यहाँ पर पाठशाला के छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से एक प्रोग्राम रखा गया है। आप सभी उपस्थित रहकर